डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ब्रांच अकाउंट्स की क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इन टुडेज क्लास विल डिस्कस अबाउट एसेट एक्रूवल मेथड एंड वी विल सॉल्व द इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ हायर परचेज सिस्टम। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आज सेकंड मेथड दैट इज एसेट एक्रूवल मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। हायर परचेजर अपनी बुक्स में चाहे तो टोटल एसेट वैल्यू मेथड से खाते बना सकता है या एसेट एक्रूवल मेथड को खाते बनाते समय अडॉप्ट कर सकता है। तो टोटल एसेट वैल्यू मेथड के बारे में हमने पहले के 2 वीडियोस में आपको बताया है और आज हम एसेट एक्रूवल मेथड के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एसेट एक्रूवल मेथड के अनुसार हायर परचेजर द्वारा अपने संपत्ति खाते को प्रारंभ से ही टोटल कैश वैल्यू से डेबिट नहीं किया जाता है, बल्कि जैसे जैसे वह संपत्ति का स्वामी होता जाता है अर्थात रोकड़ मूल्य कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट्स में भुगतान करता जाता है, उतने मूल्य से ही एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। हायर वेंडर की बुक्स में तो हमेशा ही प्रथम विधि अर्थात टोटल एसेट वैल्यू मेथड के हिसाब से खाते रखे जाते हैं, परंतु हायर परचेजर अपने अकाउंट्स एसेट एक्रूवल मेथड के अनुसार भी रख सकता है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई जाती है वो हमेशा ही कैश वैल्यू के ऊपर लगाई जाती है और ठीक इसी प्रकार से जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है उसमें भी दोनों ही विधियों में किसी प्रकार का कोई अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो एसेट एक्रूवल मेथड को इलस्ट्रेशन नंबर 3 की सहायता से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2013 मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड ए लॉरी फ्रॉम बॉम्बे मोटर कंपनी ऑन हायर परचेज सिस्टम पेइंग कैश ₹5,000 एंड एग्रीड टू पे 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹5,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कि 1 जनवरी 2013 को मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बॉम्बे मोटर कंपनी से एक लारी 5,000 रुपये भुगतान करते हुए किराया क्रय पद्धति पर खरीदी और प्रत्येक 5,000 रुपये की अन्य 3 किस्तों को प्रत्येक वर्ष के अंत में भुगतान करने की सहमति दी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी हायर परचेजर है और बॉम्बे मोटर कंपनी यहाँ पर हायर वेंडर है। 5,000 रुपये की राशि डाउन पेमेंट के रूप में दी गई है और 5,000 रुपये की 3 किस्तें यहाँ पर दी जाएंगी। ये 15,000 रुपये किस्तों में दिए जाएंगे और टोटल 20,000 रुपये की राशि यहाँ पर पे की जाएगी। और आगे देखते हैं, द कैश प्राइस ऑफ द लॉरी was ₹16,400 and the interest was to be charged at the rate of 15% per annum। तो कैश प्राइस यहाँ पर दे दिया गया है, 16,400 रुपये का कैश प्राइस यहाँ पर है और इंटरेस्ट का जो रेट है वो 15% पर annum का रेट यहाँ पर बताया गया है। एंड डेप्रिसिएशन was to be written off at the rate of 25% पर annum और डेप्रिसिएशन यहाँ पर 25% एनुअल के हिसाब से लगाई जाएगी। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी यूजिंग एसेट एक्रूवल मेथड। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि हायर परचेजर है कि बुक्स में हमने एंट्रीज करनी है और लेजर अकाउंट्स तैयार करने हैं और जो एसेट एक्रूवल मेथड है उसका प्रयोग हमने करना है। एंड आल्सो शो द बैलेंस ऑफ लॉरी अकाउंट इन द बैलेंस शीट्स ऑफ हायर परचेजर ईच ईयर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, हायर परचेजर की जो बैलेंस शीट्स बनेगी 3 सालों की उसमें भी हमने लॉरी अकाउंट को यहाँ पर शो करना है। तो जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ये फाइंड आउट हमने करना है कि इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट की राशि इंक्लूडेड है कि इंटरेस्ट की राशि एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट इस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि टोटल जो पेमेंट यहाँ पर की जाएगी वो 20,000 रुपये की पेमेंट की जाएगी। 5,000 रुपये डाउन पेमेंट की राशि यहाँ पर पे की गई है और 5,000 रुपये की 3 किस्तें यहाँ पर भुगतान की जाएंगी। तो 15,000 और 5,000 20,000 रुपये की राशि यहाँ पर टोटल भुगतान होगी। जबकि जो कैश प्राइस यहाँ पर हम देख रहे हैं 16,400 16,400 रुपये यहाँ पर कैश प्राइस है। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इंस्टॉलमेंट्स की राशि में यहाँ पर इंटरेस्ट की राशि सम्मिलित है। तो इंस्टॉलमेंट्स हैं
वो इंटरेस्ट इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स हैं। यहाँ पर भी सभी क्वेश्चंस की भांति कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम कैलकुलेट करेंगे कि पहली इंस्टॉलमेंट में कितनी राशि यहाँ पर इंटरेस्ट की शामिल है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितनी राशि इंटरेस्ट की शामिल है, इसी प्रकार से तीसरी इंस्टॉलमेंट के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर एसेट एक्रूवल मेथड का प्रयोग किया जाएगा जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है। अगर क्वेश्चन में ना लिखा होता तो हम टोटल एसेट वैल्यू मेथड का प्रयोग यहाँ पर करते। अब जो डेप्रिसिएशन की बात आती है या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है, दोनों में ही किसी प्रकार का फर्क यहाँ पर नहीं होता है। वो दोनों मेथड्स में ये दोनों की कैलकुलेशन वो सेम रहती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी हमेशा कैश प्राइस के ऊपर लगाई जाती है और जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स जो भी कैश प्राइस के हैं उनके ऊपर वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। तो कैश प्राइस हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16,400 और उसमें से हमने लेस कर दी है यहाँ पर डाउन पेमेंट 5,000 रुपये की और बैलेंस आ गया हमारे पास 11,400 का। तो 11,400 के ऊपर हम 15% की दर से यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। जो आप देख रहे हैं 1710 रुपये 1,710 रुपीज़ यहाँ पर इंटरेस्ट की राशि आ गई है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपये में ये 1710 रुपये इंटरेस्ट के शामिल हैं। तो 5,000 में से 1710 रुपये हम घटा करके बाकी जो कैश का एलिमेंट, कैश का हिस्सा उस इंस्टॉलमेंट में है उसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं और वो बैलेंस हमने निकाला है 3,290 का। 3,290 रुपये यहाँ पर पहली इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस का जो हिस्सा है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, उसको हम रिड्यूस कर देंगे कैश प्राइस में से, ताकि सेकेंड ईयर के प्रारंभ में हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट की राशि कैलकुलेट कर सके। जो रिमेनिंग कैश प्राइस है उसकी राशि है ₹8,110 8,110 रुपये है। और अब सेकेंड ईयर में इस राशि के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम करेंगे। तो 15% की दर से यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है और जो अमाउंट हम देख रहे हैं ₹1,216.50। तो ये इंटरेस्ट की राशि हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट में जुड़ी हुई है। 5,000 रुपये की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर ये राशि जुड़ी हुई है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना कैश का हिस्सा है ये अमाउंट हम लेस कर देंगे 5,000 रुपये में से, और हमारे पास ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट में कैश का हिस्सा है वो राशि हमारे पास आ गई है ₹3,783.50। इस राशि को हम रिमेनिंग कैश प्राइस में से घटा देंगे और फिर अपने पास जो बैलेंस आएगा इस बैलेंस के ऊपर हम जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर आपने विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने अब पे करनी है, तो यहाँ पर 15% की दर से हम ऐसी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बल्कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है और यहाँ पर जो रिमेनिंग कैश प्राइस का हिस्सा बचा हुआ है इन दोनों का डिफरेंस हम देख लेते हैं और उसी डिफरेंस को हम इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पर नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो वो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं कि ₹673.50 ये अमाउंट हमारा इंटरेस्ट का कंसिडर किया जाएगा और इस इंटरेस्ट को जोड़ते हुए हम लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट यहाँ पर करेंगे ₹5,000 की। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की ये टेबल तैयार की जाती है। हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे पहले इस टेबल को हम तैयार करते होते हैं ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। और अब इस टेबल के आधार पर हायर परचेजर की बुक्स में एंट्रीज करेंगे, क्योंकि हायर परचेजर यहाँ पर एसेट परचेज कर रहा है और एसेट एक्रूवल मेथड हमने ध्यान में रखना है। जितनी राशि इंस्टॉलमेंट्स में कैश प्राइस की यहाँ पर दी जाएगी उतनी राशि से हम एसेट अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे, इसलिए इसका नाम यहाँ पर एसेट एक्रूवल मेथड रखा गया है। संपत्ति अर्जित विधि रखा गया है। जितनी संपत्ति हम अर्जित करते चले जाएंगे, संपत्ति के बारे में जितना भुगतान हम करते चले जाएंगे उतनी संपत्ति को हम यहाँ पर डेबिट करते चले जाएंगे। इसी नियम को इसमें हम ध्यान में रखेंगे। तो हर वर्ष इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम आगे इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। तो हायर परचेजर की बुक्स में हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर जो पहली एंट्री हमारी है 1 जनवरी 2013 को, इसमें लॉरी अकाउंट को डेबिट करेंगे
और टू बॉम्बे मोटर कंपनी करेंगे। तो सबसे पहले डाउन पेमेंट यहाँ पर दी गई है 5,000 रुपये की, तो 5,000 रुपये से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, न कि 16,400 से। जो टोटल एसेट वैल्यू मेथड में यहाँ पर हम टोटल कैश प्राइस एसेट का लिखते थे, लेकिन अब इस सेकंड मेथड में हम यहाँ पर उतनी राशि लिखेंगे जितनी राशि की कैश पेमेंट विदाउट इंटरेस्ट हायर वेंडर को बनती है। और नरेशन में हमने लिख दिया है फॉर अमाउंट पेबल ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ ए लॉरी ऑन हायर परचेज बेसिस। और अब हम जो डाउन पेमेंट की राशि हमने ड्यू की है उस राशि का भुगतान यहाँ पर करेंगे कि बॉम्बे मोटर कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹5,000 फॉर डाउन पेमेंट मेड टू बॉम्बे मोटर कंपनी। और फिर साल के अंत में पहली किस्त का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। पहली किस्त जो 5,000 रुपये की है उसके हम 2 हिस्से यहाँ पर करेंगे, इंटरेस्ट की राशि उसमें से लेस कर देंगे, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें जो कैश प्राइस का हिस्सा है उससे हम लॉरी अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे। ये विशेष तौर से आपने ध्यान में रखना है कि इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस का हिस्सा है उसी से यहाँ लॉरी अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो जैसा कि इंटरेस्ट टेबल में हमने देखा, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 1,710 रुपये कैलकुलेट किया था, और 5,000 में से 1,710 रुपये हम लेस कर देंगे, और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है 3,290 रुपये का, ₹3,290 का, उससे लॉरी अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। और टू बॉम्बे मोटर कंपनी ₹3,290 फॉर लॉरी अकाउंट डेबिटेड विद द कैश वैल्यू इंक्लूडेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं, फॉर लॉरी अकाउंट डेबिटेड विद द कैश वैल्यू इंक्लूडेड इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज इंस्टॉलमेंट थी हमारी 5,000 रुपये की, इंस्टॉलमेंट ₹5,000 लेस इंटरेस्ट ₹1,710। तो इस प्रकार से एंट्री यहाँ पर ये की जाएगी। जो फर्स्ट मेथड में हम लॉरी अकाउंट को डेबिट इकट्ठे अमाउंट से कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स की राशि की पेमेंट होगी वैसे वैसे लॉरी अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया जाएगा। और फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट की राशि है 1,710 रुपये, उसे ड्यू करने की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी 1,710 रुपये फॉर इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट ऑफ 15% ऑन ₹11,400। जो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस था हमारा कैश प्राइस का, उसके ऊपर यहाँ पर ये कैलकुलेशन की गई है 15% की दर से इंटरेस्ट की, और इसकी एंट्री यहाँ पर ये की गई। और फिर नेक्स्ट एंट्री के माध्यम से हम बॉम्बे मोटर कंपनी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे कि बॉम्बे मोटर कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹5,000 फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। और इसके उपरांत जो हायर परचेजर है अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन के बारे में एंट्री करता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लॉरी अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% चार्ज ऑन द लॉरी। तो 25% की दर से यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ध्यान रखना है कि कैश प्राइस के ऊपर ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। तो 4,100 रुपये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है वो 16,400 के ऊपर कैलकुलेशन ये की गई है। और फिर फर्स्ट ईयर के एंड में इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को और इंटरेस्ट के अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे और टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे, और ये दोनों ही खाते इस एंट्री के माध्यम से यहाँ पर बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इस एंट्री को हम क्लोजिंग एंट्री के नाम से भी जानते हैं। और नरेशन हम लिख देंगे फॉर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये थी एंट्रीज फर्स्ट ईयर के बारे में, यानी कि 2013 के बारे में। ठीक इसी प्रकार से हम 2014 में ये 5 एंट्रीज हम करेंगे। सबसे पहले लॉरी के संबंध में एंट्री की जाएगी, फिर इंटरेस्ट के संबंध में एंट्री होगी, और फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की एंट्री होगी, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, और फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, उसके संबंध में एंट्री होगी। तो 5 एंट्रीज हम जो है सेकेंड ईयर में करेंगे और 5 एंट्री हम जो है थर्ड ईयर में करेंगे। तो सेकेंड ईयर में आप देखिए लॉरी अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी। तो यहाँ पर जो सेकेंड ईयर में
इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये की दी गई है, उसमें से इंटरेस्ट की राशि कम करके जो अमाउंट यहाँ पर आया है हमारा 3,783 रुपीज़ एंड 50 पैसा, उससे ये एंट्री यहाँ पर की गई। फॉर लोरी अकाउंट डेबिटेड विद कैश वैल्यू इंक्लूडेड इन सेकंड इंस्टॉलमेंट, दैट इज इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 5,000 लेस इंटरेस्ट रुपीज़ 1,216 एंड 50 पैसा। ये पहली एंट्री हमारी होगी सेकंड ईयर में। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट के बारे में है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी, और ये अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर द इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट ऑफ 15% ऑन रुपीज़ 8,110। फिर थर्ड एंट्री है बॉम्बे मोटर कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इंस्टॉलमेंट की पेमेंट यहाँ पर की गई है फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड। फिर हम डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पर करेंगे, और डेप्रिसिएशन का मेथड यहाँ पर नहीं बताया गया था, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में। तो जब डेप्रिसिएशन के मेथड के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो ऐसी स्थिति में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के माध्यम से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की सहायता से ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू लोरी अकाउंट ये 3,075 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगाई गई है। जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास रह गया था दैट इज रुपीज़ 12,300, उसी के ऊपर 25% की दर से ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई। और फिर सेकंड ईयर के लास्ट में हम इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और इस प्रकार से दोनों खाते हमारे बंद हो जाते हैं। और फिर थर्ड ईयर की एंट्री यहाँ पर करेंगे कि लोरी अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी, और अमाउंट लिखेंगे जो लास्ट इंस्टॉलमेंट में रिमेनिंग कैश प्राइस का जो बैलेंस है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और नरेशन लिखेंगे हम फॉर लोरी अकाउंट डेबिटेड विद कैश वैल्यू इंक्लूडेड इन थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो कैश वैल्यू इंक्लूड है उसी अमाउंट से ये एंट्री होगी। और फिर हमारी इंटरेस्ट की एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी, और ये इंटरेस्ट की यहाँ पर जो कैलकुलेशन की जाती है वो डिफरेंस हम देखते होते हैं कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 5,000 रुपये की है और ये जो रिमेनिंग कैश वैल्यू से यहाँ पर लोरी अकाउंट में एंट्री की गई है, तो इनका डिफरेंस हम यहाँ पर देखते होते हैं। और वो डिफरेंस आप देख रहे हैं कि 673 रुपये 50 पैसे, रुपीज़ 673 एंड 50 पैसा ये बैलेंस है। इस बैलेंस की सहायता से हम इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पर करेंगे। और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट यहाँ पर की जाएगी, बॉम्बे मोटर कंपनी को डेबिट हम करेंगे और टू बैंक अकाउंट करेंगे 5,000 रुपये से। और फिर लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर लगाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू लोरी फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% ऑन रुपीज़ 9,225। जो रिमेनिंग बैलेंस हमारा वहाँ पर था उसके ऊपर 25% की दर से ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगाई गई है। और हायर परचेजर की बुक्स में जो लास्ट एंट्री होगी उसमें इंटरेस्ट अकाउंट को और डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ताकि ये दोनों अकाउंट्स हमारे क्लोज हो जाएं, वो बंद हो जाएं। और नरेशन हम लिखेंगे फॉर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये थी एंट्रीज हायर परचेजर की बुक्स में एसेट एक्रूवल मेथड के अनुसार। और अब हम जो दो खाते यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, एक तो है लोरी अकाउंट और एक है बॉम्बे मोटर कंपनी का अकाउंट, तो ये दोनों खाते हम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे एंट्रीज हमने की हैं, जैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन टेबल हमने बनाई थी, उसी के आधार पर हम यहाँ पर लोरी अकाउंट और बॉम्बे मोटर कंपनी का अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले लोरी अकाउंट, तो लोरी एक एसेट है, इसलिए लोरी अकाउंट डेबिट साइड से यहाँ पर शुरू होगा और डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बॉम्बे मोटर कंपनी रुपीज़ 5,000, क्योंकि जो डाउन पेमेंट यहाँ पर की गई थी, डाउन पेमेंट से यहाँ पर एंट्री हमारी होगी। और फिर साल के अंत में पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी और जो पहली इंस्टॉलमेंट में कैश वैल्यू का हिस्सा है उस हिस्से से लोरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। 31 दिसंबर को एंट्री की गई है, आप देख रहे हैं टू बॉम्बे मोटर कंपनी रुपीज़ 3,290। तो पहली इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट घटा करके ये राशि हमने कैलकुलेट की है और वो राशि हमने यहाँ पर लिखी है। और फिर लोरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,100 रुपये, रुपीज़ 4,100
से ये एंट्री यहाँ पर की जाएगी। और डेप्रिसिएशन हमेशा ही कैश प्राइस के ऊपर लगती है, जैसा पहले भी बताया है। और फिर बैलेंस हमने इसका निकाल लिया ₹4190। बाय बैलेंस कैरी डाउन, और नेक्स्ट ईयर हम लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹4190। इस मेथड में ये एक विशेषता है कि यहाँ पर जो लोअर अकाउंट का बैलेंस है, यानी कि यहाँ पर जो एसेट अकाउंट का बैलेंस है, वही बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाता है। उसमें से हायर वेंडर के बैलेंस को हम लेस नहीं करते हैं, जिस प्रकार से हम फर्स्ट मेथड में करते थे। तो इस मेथड में लोअर अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा वही सेम बैलेंस आपने बैलेंस शीट में लिखना होता है। तो जो फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे हम 2013 की, उसमें जो लोअर अकाउंट वहाँ पर लिखेंगे वो 4190 रुपये ही लिखेंगे। और फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो कैश वैल्यू का हिस्सा एडिड है, उस हिस्से से लोअर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। 31 दिसंबर को सेकंड ईयर के एंड में ये एंट्री की जा रही है टू बॉम्बे मोटर कंपनी। तो 3783 रुपये 50 पैसे, जैसा हमने कैलकुलेशन टेबल में कैलकुलेट किया था, वही अमाउंट हमने यहाँ पर लिखना है। और फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3075 रुपये ₹3075 की राशि यहाँ पर लिख दी है। और फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस यहाँ पर हमने निकाला है ₹4898.50। इस बैलेंस को हम आगे 2015 में लिख लेंगे। और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो कैश वैल्यू का हिस्सा है, उससे फिर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं टू बॉम्बे मोटर कंपनी। और फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं ₹6918.75। तो ये बैलेंस हमारा लोअर अकाउंट का यहाँ पर जो आया है, यही बैलेंस थर्ड ईयर में यानी कि 2015 की जो बैलेंस शीट बनेगी, उसमें यही बैलेंस वहाँ पर हम लिखेंगे। और अब हम बॉम्बे मोटर कंपनी का खाता यहाँ पर बनाएंगे। तो बॉम्बे मोटर कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं, हायर परचेजर के लिए एक क्रेडिटर की तरह है। और ये खाता हम क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे। जैसे ही स्टार्टिंग में एग्रीमेंट होता है, लॉरी की डिलीवरी होती है, तो उस समय 5000 की डाउन पेमेंट वहाँ पर की जाती है। और 5000 से लॉरी अकाउंट को हमने डेबिट किया था, तो बाय लॉरी अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे ₹5000। और फिर इस अग्रिम भुगतान की यहाँ पर पेमेंट की जाती है। फिर टू बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट साइड में हम लिखेंगे। और फिर फर्स्ट ईयर के एंड में बाय लॉरी अकाउंट, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कैश वैल्यू का हिस्सा है, उससे हम यहाँ पर बॉम्बे मोटर कंपनी को क्रेडिट करते हैं। और इंटरेस्ट की राशि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में शामिल है, उससे हम इसको खाते को क्रेडिट करते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट ₹1710। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की जाएगी डेबिट साइड में। तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है ₹5000। तो इस मेथड में आप लोग देखते हैं कि फर्स्ट ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और दोनों साइड का जोड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉम्बे मोटर कंपनी का वो इक्वल है, किसी प्रकार का कोई भी बैलेंस इसमें आगे नहीं जाता है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड ईयर में आप देखेंगे बाय लॉरी अकाउंट 3783 रुपये 50 पैसे से इसको हमने क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट की राशि उसमें शामिल कर दी है बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1216 रुपये 50 पैसे। और जो टोटल 5000 रुपये की किस्त बनती है, उसकी पेमेंट यहाँ पर कर दी गई है सेकंड ईयर में 31 दिसंबर 2014 को टू बैंक अकाउंट ₹5000। और फिर थर्ड ईयर में भी इसी प्रकार से यहाँ पर एंट्री की जाएंगी बाय लॉरी अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी है टू बैंक अकाउंट ₹5000। तो ये था हमारा बॉम्बे मोटर कंपनी का अकाउंट। इस अकाउंट में आपने देखा कि साल के अंत में कोई भी बैलेंस इसमें नहीं रहता है। इसीलिए बैलेंस शीट में जो एसेट हम लिखते होते हैं, जैसे पहले मेथड में हम वहाँ पर लेस करते थे आउटस्टैंडिंग अमाउंट को, तो यहाँ पर लेस नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का बैलेंस हायर वेंडर का यहाँ पर शेष नहीं रहता है। और फिर हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट साइड से यहाँ पर शुरू होगा, क्योंकि हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट है वो एक खर्चा है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो 1710 रुपये का बनता है, उससे हमने इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया है और लिख दिया है टू बॉम्बे मोटर कंपनी। और साल के अंत में ही इसको फिर बंद कर दिया जाता है
बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख करके इस खाते को बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में फिर हम जो है टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिखेंगे और जो अमाउंट जो बनता है हमारा इंटरेस्ट का वो यहाँ पर लिखा गया है और क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ठीक इसी प्रकार से थर्ड ईयर में यहाँ पर किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस इलस्ट्रेशन में क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट्स थी इसलिए इंटरेस्ट की राशि को एक बार हमने यहाँ पर लिखा है, एक बार हमने कैलकुलेट किया है। यदि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होती तो यहाँ पर इंटरेस्ट खाते के अंतर्गत तो 2 बार एंट्री होती, 2 बार हायर वेंडर के अकाउंट को यहाँ डेबिट साइड में हम लिखते। अगर क्वार्टरली यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स होती तो 4 बार इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ डेबिट साइड में होती। लेकिन इस इलस्ट्रेशन में एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं इसलिए एक बार इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पर हुई। और जहाँ तक इंटरेस्ट अकाउंट को ट्रांसफर करने की बात है वो तो एक बार साल के अंत में इंटरेस्ट अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। वो एंट्री तो एक बार ही होती है। तो इंटरेस्ट अकाउंट जब हम बनाएं तो हमने ये ध्यान रखना है कि इंस्टॉलमेंट्स हमारी वो ईयरली हैं, हाफ ईयरली हैं या क्वार्टरली हैं। उसी हिसाब से एंट्रीज यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट में होंगी, उसी हिसाब से हायर वेंडर के अकाउंट में एंट्री होंगी। लेकिन जहाँ तक डेप्रिसिएशन की बात है, डेप्रिसिएशन वो साल के अंत में एक बार ही लगाई जाएगी, चाहे इंस्टॉलमेंट्स एनुअल हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे क्वार्टरली हो। तो जिस प्रकार से इंटरेस्ट का खाता यहाँ पर बना है क्योंकि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, ठीक इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है। और डेप्रिसिएशन के खाते के डेबिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे टू लोरी अकाउंट और इस डेप्रिसिएशन के खाते को साल के अंत में बंद कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख करके। और अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है ₹4100। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में टू लोरी अकाउंट लिखेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखेंगे और इस खाते को फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से थर्ड ईयर में यहाँ पर किया जाएगा। और अब हम देखेंगे कि लोरी अकाउंट को बैलेंस शीट में किस प्रकार से दिखाया जाएगा। इस मेथड में लोरी अकाउंट को बैलेंस शीट में दिखाने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, सिंपल है कि जो भी लोरी अकाउंट का बैलेंस हमारा ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता चला गया है उसी बैलेंस को हम यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखते होते हैं। तो बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाई गई है जो आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2013। तो इसमें एसेट साइड में आप देख रहे हैं कि फिक्स एसेट्स में हमने लोरी का जो खाता है उसका बैलेंस यहाँ पर लिखा है ₹4190, 4190 रुपये। जो बैलेंस हमारा लोरी अकाउंट में वहाँ पर दिखाया गया था वही सेम बैलेंस यहाँ पर शो किया गया है। ठीक इसी प्रकार से 2014 का जो बैलेंस लोरी अकाउंट में है वही सेम बैलेंस यहाँ पर हमने लिखना है ₹4898.50। ठीक इसी प्रकार से 2015 की बैलेंस शीट हमने तैयार करनी। तो ये थी इलस्ट्रेशन नंबर 3। और अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको लिखवाते हैं। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। इसे आप अपनी नोटबुक में या रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। यू प्लीज राइट डाउन ऑन 1 जनवरी 2014 राम परचेज्ड ए स्कूटर फ्रॉम बजाज ऑटो लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम पेइंग कैश ₹3000 एंड एग्रीड टू पे 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹5000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर दी जाएंगी 5-5 हज़ार रुपये की और 3000 रुपये एडवांस में दे दिए गए हैं। और आगे लिखिए द कैश प्राइस ऑफ द स्कूटर वाज ₹15,000, 15,000 रुपये कैश प्राइस यहाँ पर बताया गया है। एंड द इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% की दर से इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया जाएगा। डेप्रिसिएशन वाज टू बी रिटर्न ऑफ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स हायर परचेजर यूजिंग एसेट अक्रूवल मेथड। तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया है संपत्ति अर्जित विधि की सहायता से हमने खाते तैयार करने हैं। आल्सो शो द बैलेंस ऑफ स्कूटर अकाउंट इन द बैलेंस शीट्स ऑफ हायर परचेजर ईच ईयर। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपने सोल्व करना है और इसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। आप अपने आंसर्स का मिलान कर लें। Dear students, today we have discussed about asset accrual method and also discussed about illustration number 3. You should complete your
today's homework regarding third unsolved question. Thank you very much for joining the class. Have a nice and wonderful day. Jai Hind.